मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पर मौजूद इस मैप को देखिए। दोस्तों, ये जो मैप आप लोगों को दिख रही है, ये सल्तनत उस्मानिया के उस वक्त की मैप है जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर 8वें सुल्तान यानी सुल्तान बायजीद सानी बैठे हुए थे। और अब आप लोग स्क्रीन पर मौजूद इस मैप को देखिए। ये उस वक्त की मैप है कि जब सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर 9वें हुक्मरान यानी सुल्तान सलीम अव्वल बैठे हुए थे। और दोस्तों, ये दोनों मैप को देखकर अब आप लोगों को ये तो बाखूबी मालूम हो गया होगा कि सुल्तान सलीम के दौर में सल्तनत उस्मानिया अपने कितने उरूज पर पहुंच गई थी और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाया था, और सुल्तान सलीम को इन सब में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो चलिए इसी चीज़ को समझते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जानते हैं सुल्तान सलीम के खलीफा बनने तक की पूरी जिंदगी को। तो दोस्तों, सुल्तान सलीम अव्वल ने अपनी इस सल्तनत उस्मानिया को संभालते ही अपने सभी लोगों के साथ सख्ती से पेश आने लगे, क्योंकि दोस्तों सुल्तान बायजीद सानी के दौर में ये सल्तनत उस्मानिया की फौजें बहुत सुस्त और शांत हो गई थी। और सुल्तान सलीम अव्वल के सख्ती का ये नतीजा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने वालिद का नरमी का दौर देख लिया था। सुल्तान सलीम अव्वल ने अपने दौर में इतना सख्ती मिजाज अपनाया कि उनके दौर में कई उस्मानी वजीरों ने अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठा था। और इसी सख्ती के साथ जब सलीम अव्वल ने अपनी सल्तनत उस्मानिया को अंदरूनी तौर पर बहुत ही मजबूत कर दिया, तो फिर उनकी नज़र ईरान की रियासत पर पड़ी, जिस ईरान रियासत पर उस वक्त शाह इस्माइल सफ़वी का दौरे हुकूमत था। और याद रहे दोस्तों, शाह इस्माइल सफ़वी ही वह इंसान था जिसके दौर में ईरान देश को ऑफिशियल तौर पर एक शिया रियासत घोषित किया गया। और दोस्तों, मौरखीन सुल्तान सलीम अव्वल का ईरान पर हमले करने का वजह सिर्फ एक ही बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही इस शाह इस्माइल सफ़वी ने मिस्र की ममलूक सल्तनत के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों मिलकर इस सल्तनत उस्मानिया को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो जब सलीम अव्वल को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने ईरान रियासत पर हमला करने का इरादा बना लिया और 20 अप्रैल 1514 ईस्वी को 1,40,000 फौजी लश्कर के साथ कई तादाद में तोप लेकर सुल्तान सलीम अव्वल हमले के इरादे से निकल गए। और ये खबर जब शाह इस्माइल सफ़वी तक पहुंची तो वह ये चीज़ बाखूबी जानता था कि वह चाहकर भी सल्तनत उस्मानिया का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए उसने चाल चलना शुरू कर दिया और वह सारी बाज़ारों को खाली करवा दिया जो ईरान पहुंचते वक्त रास्ते में पड़ा करती थी, जिसकी वजह से भूख और प्यास की शिद्दत से सल्तनत उस्मानिया की 20,000 फौजी लश्कर ने दम तोड़ दिया। लेकिन सुल्तान सलीम अव्वल ने अपनी बहादुरी के साथ अपने 1,20,000 ही फौजी लश्कर को लेकर ईरान रियासत की राजधानी तबरेज़ पहुंच गए। और ना चाहते हुए भी शाह इस्माइल सफ़वी को इस जंग के लिए मैदान में आना पड़ा। और फिर 24 अगस्त 1514 ईस्वी को जाकर दोनों फौजें आमने सामने हुई। और बावजूद इसके कि उस्मानी फौज बहुत ही तवील सफ़र करके आई थी, फिर भी ईरान की रियासत को इस जंग में सल्तनत उस्मानिया की तरफ से शिकस्त मिली। और इस जंग के साथ वह सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल हुआ जो किसी दौर में ईरान की रियासत के अंडर आया करता था। और ईरान के खात्मे के बाद सुल्तान सलीम अव्वल की नज़र पड़ी अब उस ममलूक सल्तनत पर कि जिस ममलूक सल्तनत ने ईरान रियासत के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम दोनों मिलकर इस सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों, आप लोगों के इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए ये बताता चलूँ कि ममलूक सल्तनत ही वह सल्तनत थी जिसके अंडर में मुसलमानों की सबसे पवित्र शहर यानी मक्का, मदीना
और यरूशलेम शहर आया करते थे। और फिर सुल्तान सलीम अव्वल ने अपने फौजी लश्कर के साथ मगलूक सल्तनत की तरफ बढ़े। फिर सबसे पहले सलीम अव्वल मिस्र में दाखिल होकर मिस्र को फतह किया। उसके बाद वह यरूशलेम में दाखिल हुए और मगलूक सल्तनत के साथ जंग करके मगलूक सल्तनत को हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और इसी के साथ यरूशलेम, मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर अब सल्तनत उस्मानिया का कब्जा हुआ। और उस दौर के शरीफ़े मक्का ने भी सुल्तान सलीम अव्वल की अताअत कबूल की। और इसी के साथ ये सल्तनत उस्मानिया सलीम अव्वल के दौर में खिलाफत उस्मानिया में बदल चुकी थी। और सलीम अव्वल को इस सल्तनत उस्मानिया का पहला खलीफा चुन लिया गया। और अब अगले 400 सालों तक हर उस्मानी सुल्तान का नाम खुतबे में अमीरुल मोमिनीन के तौर पर लिया जाने लगा। और दोस्तों, इसी मेहनतों काबिज के साथ सुल्तान सलीम अव्वल ने सल्तनत उस्मानिया को हमारी इस दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और अपनी इस सल्तनत के एरिए को पहले से दुगना करके दिखा दिया। और ये सब कुछ सुल्तान सलीम अव्वल ने सिर्फ 8 साल में ही करके दिखाया था। और दोस्तों, सुल्तान सलीम अव्वल ने अपने काबिलियत से अपनी इस सल्तनत को इतना मजबूत कर दिया था कि उनके इसी कारनामे का नतीजा था कि जब उनके बेटे सुलेमान का दौर आया तो सल्तनत उस्मानिया न सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। और जब सुल्तान सलीम अव्वल इस्तांबुल से किसी सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में जख्म के कारण उनका इंतकाल हो गया। और इसी के साथ ये अजीम सुल्तान हमारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।